उन्होंने ये कहा कि ये डिस्प्यूटेड इलाका है, यूएन के चार्टर पे ये चीज़ यूएन मौजूद है। की बात, या इन्होंने यूएन की बात अच्छी उठाई। देखिए, इट इज अ फैक्ट, आई एम सरप्राइज कि आप लोगों को अब ये पता चल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस इज अ स्पाइनलेस ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कोई सुनता नहीं है या कोई बात सामने नहीं रखी जाती। हुँ, बिकॉज यू मस्ट बी सीइंग कि यूनाइटेड नेशंस के सामने जिनीवा में कितनी बार बलूच लोगों ने प्रोटेस्ट किया है वो हुँ, एनफोर्स डिसअपियरेंसेस की वजह से, एंड मिस्टीरियस किलिंग्स ऑफ देयर सोशल एक्टिविस्ट लाइक करीमा बलोच, इनके बारे में कितने बार प्रोटेस्ट किया है। क्या उनकी किसी ने सुनी? तो जब सिंध की वहां पर अभी गए थे सिंध के एक्टिविस्ट, शाहनवाज भुट्टो शायद उनका नाम है, उन्होंने इतना वहां पर प्रोटेस्ट किया उन्होंने अपनी टीम के साथ, लेकिन क्या उनकी किसी ने सुनी? जब वो कह रहे हैं कि सिंध के लोगों के साथ डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है पाकिस्तान में, हुँ, सिंध का जो पानी है वो इलीगली यूज हो रहा है और इस तरह की चीजें, सिंध को एक सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक जेनोसाइड की तरफ धकेला जा रहा है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो क्या उनकी बात किसी ने सुनी? तो आप लोगों को ये बात अब रियलाइज हो रही है कि यूनाइटेड नेशंस एक्चुअली होल्ड्स नो वैल्यू, लेकिन शुक्र है कम से कम आपको ये बात अब रियलाइज हो रही है। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं डॉक्टर फ़राह से भी पूछूँगा, क्योंकि डॉक्टर फ़राह, पाकिस्तान तो हमेशा से हम ये सुनते हैं, यकीन करें कि जिस वक़्त पीटीवी में देखता था उस वक़्त से लेकर अभी तक, कि पाकिस्तान ये कहता है कि जी यूएन चार्टर के मुताबिक, यूएन रेज़ोल्यूशंस के मुताबिक इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन अफ़सोस कि आफ्टर 75 ईयर भी हम इस मसले को, दोनों कंट्रीज़ इस पे एग्री नहीं कर सके। हर किसी का अपना-अपना वो एक है कि यार, वो कहते हैं नहीं हम ठीक है, हम कहते हैं हम ठीक है। आप थोड़ा-सा हमें अगर गाइड कर दें, बता दें, जो याना बता रही हैं कि नहीं जी यूएन तो इस तरह का इदारा है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, कोई उनकी सुनता नहीं है, और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स तो हमारे हैं। इराक हमारे सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे है, अफगानिस्तान है हमारे सामने, और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसके ऊपर बात तो वो करते हैं लेकिन एक्टिव कुछ नहीं होता। देखिए, बात तो जो ये कर रही हैं कि यूएन एक स्पाइनलेस इदारा है, जी। आई थिंक दिस इज़ इन इटसेल्फ अ वेरी ह्यूज एंड बिग स्टेटमेंट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द इंडियन साइड। बहुत सारे केसेस में अगर इंडिया के माइनॉरिटीज़ के इशू को हम उठा लें, आप जी। हमारे अंदर की एग्जांपल्स दे रही है, आप अपने अंदर के घर के झांक के अगर देखें तो वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के साथ हुए जा रहा है, जो अभी अभी होली के दरमियान जो जो कुछ हुआ है वहाँ पे, इवन एट दैट टाइम probably there were several issues that could be raised there. तो कुछ चीज़ों में मैं मानती हूँ कि यूएन is not able enough to take straight away हम्म, decisions. लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि यूएन एक ऐसा इदारा है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अब हाँ, यहाँ पे अगर कश्मीर की बात की जाए तो दिस हैज़ बिकम मोर अ पॉलिटिकल इशू, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है, पॉलिटिक्स के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे ये यहाँ पे पॉइंट एक मुझे अब याद आया, इन्होंने एक पॉइंट बोली, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मैं फिर भूल जाऊंगी, इसलिए जी आपका जी एक पॉइंट इसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। जो इन्होंने एक अच्छी बात बोली, क्योंकि ये बहुत लोगों को ये डाउट था, ये डाउट होता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं तभी ऐसे कहाँ हरकतें की जा रही हैं। देखिए, मोदी जी की गवर्नमेंट जब से, फर्स्ट ऑफ ऑल मोदी जी की गवर्नमेंट को कश्मीर में किसने लाया? कश्मीरियों ने खुद लाया है। महबूबा मुफ्ती भी तो खुद कश्मीरी है, ठीक है हम्म, ना? उनकी गवर्नमेंट को खुद वहां पर कश्मीरियों ने लाया है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जिस पार्टी के आने से जो है 50 लाख से ज्यादा लोगों के घर पक्के हो गए हैं, उनको रोजगार मिला है, उनको गैस कनेक्शन मिला है, उनको वाटर कनेक्शन मिला है, उनको ये मिला है, वो मिला है, मतलब इतना कुछ, इतनी सारी स्कीम्स, बेटियों को पढ़ाया जा रहा है। आपको पता है फकर साहब, यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस, कि जी। बेटियों की बैंक अकाउंट्स में पैसे डाले जा रहे हैं। तो व्हेन सो मच इज बीइंग डन, तो मतलब कश्मीर में G20 करके मोदी जी को वोट्स मिलेंगे, ऐसे उनको जरूरी नहीं है कि कश्मीर में उनको G20 करना है वोट्स के लिए, Thank you, उनको thank वो you, जरूरी नहीं है। thank जी। you, Yana. जी। I'll just pick it up from there. ओके। So, या यहाँ पे जैसे आपने बताया कि it's not only in Srinagar that this G summit is going to take place. It is या going to be in different other states as well. Why India is labeling it the G summit is going to be held in the Kashmir Valley? This is, you know, a statement that is there on all over national and international media. अगर ऐसी बात हो कि तो आप कहे कि G summit is going to be held in India, then why are they labeling it with Kashmir? This is a major concern for the Pakistani state. And I think Pakistan has all the right to say no to what they don't agree with, right? हाँ, यहाँ पे I always said the other day, I was always saying it on the media कि अगर ये होता है summit, तो of course, like being a member of that summit and being a member of that group, all जी। member states will come over, क्योंकि ये इसका एक रोल है, एक कॉल है जिसके तहत वो चीज़ें चलती है। लेकिन इसको मोदी सरकार कैसे इस्तेमाल कर रहा है अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए,
I will still stand on my stance. This is an election campaign stunt जो मोदी सरकार मान रहे हैं और कर रहे हैं. अब आपकी बात जहाँ पे आप कह रहे थे कि he is very much popular in the Kashmir Valley and all of that. हम सबको पता है, let's be very blunt on that, कि वो कैसे आए और क्या हुआ क्या नहीं हुआ. So let's not go into those debates क्योंकि फिर हम ज़्यादा political controversies में चले जाएंगे. I'm not interested in that aspect. I'm very impressed कि आपने बलूचिस्तान का पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, सिंध का पूरी तरह से इग्नोर कर दिया. यार मैं आ रहा हूँ उस पे. But again I'm telling you कि आप लोगों को सीखना पड़ेगा nation first. I'm very surprised at being such an educated professor. She's saying that it is our concern 2019. She's saying that 370 हट गया. She's saying this. She's saying that. She's saying कि पाकिस्तान के साथ खुशकियत करने के लिए, sorry I'm using some Kashmiri words, पाकिस्तान के साथ खुशकियत करने के लिए हमने इंडियंस ने बताया है कि भाई कश्मीर में G20 हो रहा है. It's not like that. I mean, you have to stop giving so much political mileage to yourselves and so much global mileage, and you have to start looking introspect, start looking in your interiors and see कि कितनी problems है. महंगाई की problems देखो, आप अपने लोगों की तकलीफ नहीं देखते हो और आप बोलते हो कि इंडिया के पास इतना टाइम है कि पाकिस्तान के साथ खुशकियत करने के लिए हमने ये लिखा है कि it's going to, हर जगह ये भी लिखा है कि G20 is going to happen in India. ये भी लिखा है कि G20 is going to happen in तमिलनाडु, in अरुणाचल प्रदेश, in राजस्थान, in this. लेकिन आपको अगर वही पढ़ना है कि जहां पे लिखा है कि G20 is happening in कश्मीर, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. अगर आपको देखिए, हमारे यहाँ अगर टमाटर का रेट इस 30 रुपीज किलो है, आपके यहाँ 150 रुपए किलो है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते. हम नहीं कह सकते कि एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी वी आर वेरी एंग्री कि व्हाई द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सफरिंग, व्हाई दे हैव टू पे मोर मनी व्हेन आवर पीपल आर पेइंग लेस मनी. We don't talk like that. We don't interfere in the matters of our neighboring country. That is what I'm trying to tell you. To make it a show जैसे आपके popular shows होते हैं जिसमें दो लोग लड़ रहे होते हैं. Like I'm not into such kind of debate. So I am not interested in what is happening in Pakistan at this year because this is not a show about Pakistan. This is a show about the G20 summit that is going to take place according to India in the Kashmir Valley, right? So let's call a spade, whatever is. Okay, then let's talk about G20. Fakar साहब, आप ये कहिए कि पाकिस्तान को G20 का प्रेसिडेंटशिप कब मिलेगा? Talk about G20. When will Pakistan get presidency of G20? Fakar साहब, इतने सालों से पाकिस्तान को प्रेसिडेंटशिप क्यों नहीं मिली? फखर साहब, प्रेसिडेंटशिप क्यों नहीं मिली G20 की? हम सिर्फ G20 की बात करते हैं. जी बताइए. नहीं, मेरी बात सुने. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. मैं ये नहीं कहता कि यार पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है. मैं बिल्कुल, मैं भी बड़ा क्लियर हूं. मैचेस वहां पर तय हो जाती है, फिर कैंसिल हो जाती है, तो G20 कैसे होगा वहां पर? नहीं, G20 क्यों नहीं होता पाकिस्तान में? ये का मसला यही है कि वो सुनना ही नहीं चाहता, वो चीखते रहते हैं. नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आप हमारे सवाल नहीं सुनना चाहते. उनको टेक देने दीजिए डॉक्टर फराज. वो जो एक नहीं, मेरा एक ही सवाल है. मैं अपनी कंट्री की तौहीन नहीं सुन सकती. मेरा एक ही सवाल है कि पाकिस्तान में G20 क्यों नहीं हो रहा? आप कह रहे हैं ये टॉपिक G20 के बारे में, आप बताइए पाकिस्तान में क्यों नहीं होता G20? G20 की अपनी requirements है. It has its own membership and it has its own terms and conditions. When it is going to be in violation with the terms and conditions in some तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? पाकिस्तान ने कौन सी वायलेशन की? उसमें G20 क्यों नहीं होता? पाकिस्तान मेंबर है G20 का? नहीं कर सकते हैं. अगर पाकिस्तान मेंबर of G20, अगर कोई कहे कि G20 पाकिस्तान मेंबर ऑफ G20, अगर पैलेस्टाइन में करे, so that's also a disputed territory. It's not going to be held. Kashmir is Pakistan a disputed territory? That means you're saying Pakistan is a disputed territory. वहाँ क्यों नहीं हो रहा है G20? मैं पैलेस्टाइन की बात कर रही हूँ. You need to. नहीं, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा है? आप पैलेस्टाइन की बात क्यों कर रही है? आप कह रही है कि G20 की बात हो रही है, तो आप पैलेस्टाइन पे क्यों चली गई? आप G20 की बात कीजिए. मैडम, आप थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए. टॉलरेंस. अच्छा सुन ले. आप यहाँ वहाँ टॉपिक ले जा रही है. जब आप मुझे नहीं ले जाने दे रही है टॉपिक, तो खुद क्यों ले जा रही है? आप G20 की बात कीजिए. अच्छा, आप जा. जी. अच्छा, आपने कहा ना G20 की बात कीजिए. This topic is about G20. The show is about G20, not about Pakistan. So we'll talk about G20. Why it doesn't ever happen in Pakistan? Is Pakistan even a member of G20? And if it is not, why is it not a member of G20? Then why? The problem is why. And if it's not a member of G20, why is it commenting so much about G20? कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए?